वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल ऑफ एवरी एजुकेशन। हमारे ITI की CBT परीक्षा में किस किस सब्जेक्ट से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आज हम लोग उसके बारे में देखेंगे। ITI की CBT एग्जाम में जो आपका CBT एग्जाम होता है, ये टोटल जो मार्क्स आता है, टोटल मार्क्स 150 का रहेगा। मतलब आपके ITI परीक्षा में जो ऑनलाइन एग्जाम होगा उसमें 150 नंबर के टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब 75 क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं वो देखते हैं। हमारे ITI में टोटल 4 सब्जेक्ट हैं। सबसे पहले है, अगर मान लो ट्रेड थ्योरी, पहला क्या है, ट्रेड थ्योरी। अब ट्रेड थ्योरी क्या होगा, या तो इलेक्ट्रीशियन का होगा या फिटर का होगा। इस ट्रेड थ्योरी में हमारे टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं, सॉरी 50 क्वेश्चन आते हैं, 50 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, मतलब 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स। अब ये जो 50 क्वेश्चन है, ये 50 क्वेश्चन हमारा तीन भाग में बटा होगा। पहला ट्रेड थ्योरी, जिसमें टोटल 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद में वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, इस सब्जेक्ट से 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और तीसरा जो है इंजीनियरिंग ड्राइंग, इससे भी 6 क्वेश्चन पूछना है। टोटल ट्रेड थ्योरी, अगर इलेक्ट्रीशियन है तो 38 या फिटर है तो 38। उसके बाद में 6 क्वेश्चन वर्कशॉप कैलकुलेशन के पूछे जाते हैं और 6 क्वेश्चन आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग के पूछे जाते हैं। यानी ये 50 का जो कॉम्बिनेशन होता है 38 + 6 + 6 का होता है, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, इसलिए हमारे 50 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, ये टोटल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 100 मार्क्स का। उसके बाद में एक चौथा जो सब्जेक्ट होता है उसे कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। जिसके टोटल 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन इसमें भी दोनों नंबर का होता है, इसलिए ये भी हो जाएगा 50 मार्क्स। ट्रेड थ्योरी में आपको 100 में अलग से पास होना पड़ता है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में 50 में अलग से पास होना पड़ता है। ट्रेड थ्योरी में पास होने के लिए आपको 33 मार्क्स चाहिए। हमारे ITI के जो ऑनलाइन एग्जाम में परीक्षा में कैसे क्वेश्चन आते हैं उसका पूरा एक समरी था। एक बार फिर से जानेंगे। हमारे ITI CBT एग्जाम में टोटल 150 नंबर के होता है, जिसमें 50 क्वेश्चन आपके रिलेवेंट ट्रेड से आएगा। ट्रेड का मतलब जैसे अगर इलेक्ट्रीशियन का बच्चा है तो इलेक्ट्रीशियन पूछा जाएगा, अगर फिटर का है तो फिटर का, बिल्डर का है बिल्डर का, कोपा का है कोपा, यानी जितने भी ट्रेडें हैं हमारे यहाँ चलती हैं वो ट्रेड थ्योरी से 50 क्वेश्चन बनते हैं। अब इस 50 क्वेश्चन को कैसे किस किस कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं उसको जानते हैं। हमारे एग्जाम में जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी या फिटर वालों के लिए फिटर थ्योरी जो आएगा, उसके टोटल परीक्षा में 38 क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद में एक सब्जेक्ट होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जिसके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और तीसरा हमारा है इंजीनियरिंग ड्राइंग, जिसके 6 क्वेश्चन पूछे गए। अब ये 50 कैसे हुआ, डिवाइड हुआ 38 + 6 + 6, टोटल कितना
50 क्वेश्चन, और 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होता है। तो 50 को 2 से गुणा करेंगे 100 मार्क्स हो गया। और लास्ट जो सब्जेक्ट पूछा जाता है उसे कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जिसे रोजगार कौशल कहते हैं, इसके 25 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो ये टोटल हो गया 50 मार्क्स। हमारा जो एग्जाम होगा 2 कैटेगरी में डिवाइड होगा, एक 50 क्वेश्चन, एक 25 क्वेश्चन, यानी एक 100 मार्क्स और 50 मार्क्स। इस 100 मार्क्स में आपको 33 मार्क्स लाना होगा पास होने के लिए, और इस 25 क्वेश्चन में आपको पास होने के लिए 17 मार्क्स लाना होगा, तब आप IITI की ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। अब इनको कैसे कैसे पढ़ना है ये मैंने एक आपको समरी दे दिया, कैसे क्या पढ़ना है। अब इसी पे ये जो इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके प्रीवियस से CBT एग्जाम में, इससे पहले के CBT एग्जाम में 2025 में, 2024 में, 2023 में, 2022 में, मतलब कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अब इसमें हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप आने वाली परीक्षा के लिए इसमें से ये सारे क्वेश्चन देख के जाएंगे जो हम यहाँ कराएंगे, तो इसका बेनिफिट आपको एग्जाम मिलेगा। इसमें जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, अगर आप इतना प्रैक्टिस कर ले जाएंगे तो टोटल के टोटल क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। तो ये था पूरा समरी, एक बार इससे नोट करो। देखिए स्टूडेंट, आज हम लोग एक सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जो परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो भी क्वेश्चन मैं इसका कराऊंगा वो आपके एग्जाम में सेम एक क्वेश्चन मिलने वाला है। अगर आप इतनी प्रैक्टिस, अगर आपने कुछ भी अभी नहीं पढ़ा है तो मेरी ये वीडियो देख के जाएंगे तो आपको टोटल क्वेश्चन यही इसी वीडियो से आपको मिल जाएगा। और अगर आपने अभी भी तैयारी नहीं स्टार्ट की है तो अभी से भी आप तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम होगा वो अगस्त में लगभग 15 अगस्त से स्टार्ट हुआ। तो अभी हमारे पास लगभग 1.5 महीने के आसपास का समय है। तो अगर अभी भी आप बिगनर हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आज मैं स्टार्ट जो करूँगा, जो स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है मेरा, सबसे पहला मेरा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ट्रेड थ्योरी का वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। इसके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैं आपको इसके 10 वीडियो दूंगा और प्रत्येक वीडियो में आपके 6 क्वेश्चन है। बस आपको इतना एग्जाम में पढ़ के जाना है और इतने करना है आपको। टोटल 60 क्वेश्चन पढ़ के जाना, उसी 60 क्वेश्चन में आपको ये 6 क्वेश्चन मिल जाएगा। तो मैं आज स्टार्ट करूंगा आपका नया सब्जेक्ट वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस। आज IITI की जो CBT परीक्षा होती है, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस, जो आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 1 क्वेश्चन आपका 2 मार्क्स का होगा। तो टोटल इससे कितने बनेंगे? 12 मार्क्स। इस सब्जेक्ट से अकेले स्कोर आप कर सकते हैं। और इसमें मैं जो क्वेश्चन आपको कराऊंगा, अगर आपने इसको तैयार कर लिया, बस इतने क्वेश्चन आपको CBT एग्जाम के लिए पढ़ना है। अगर आपने इतना तैयार कर लिया तो आपके 6 क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा, यानी टोटल 12 नंबर आपके हाथ में रहेगा। तो इसमें एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर कक्षाओं में पूछा गया है और जो एग्जाम में आएगा, मैं वो आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन लिखाऊंगा। आप इस क्वेश्चन के नोट्स भी बना लेना, और बस यही इतना एग्जाम में आप पढ़ के चले जाएंगे तो आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन इसी बोर्ड पे जो मैं कराए रहूँगा नोट्स में मिल जाएगा।
इसमें आपको मैथ के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं और साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते, दोनों के कॉम्बिनेशन से पूछे जाएंगे। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, पहला क्वेश्चन, पाँच सौ 29 का वर्गमूल क्या है? ये क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहेंगे। पहला 43, दूसरा 13, तीसरा 23 और चौथा आपका होगा 30। ये पहला क्वेश्चन है। तो पूछा गया था ये एग्जाम में, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया था क्वेश्चन कि 529 का वर्गमूल क्या है। अब आपको 529 का वर्गमूल निकालना है। तो आपको वर्गमूल निकालने का मैंने एक वीडियो बनाया था, स्क्वायर रूट का, मेरा इसी प्लेलिस्ट पे है, अगर जो लोग नहीं देखे तो जाकर देख लें। 529 को ऐसे हम लोग लिखते हैं। अब इसमें क्या होता है, वर्गमूल में दो दो जो संख्याओं का पेयर बनता है। तो हमने यहाँ ऊपर से पीछे से इकाई के अंक से यानी दाएं अंक से हमने क्या किया, पेयर बनाया। अब यहाँ पर दो संख्याओं का पेयर, इसके आगे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर केवल 0 मान लेंगे। अब ये 9 किसके पहाड़े में आता है? या तो 3 के स्क्वायर में 9 आता है, या तो 7 के स्क्वायर में 9 आता है। यानी या तो इसके इकाई के अंदर, क्योंकि 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 9, तो या तो 3 होगा या लास्ट में 7 होगा। उसके बाद में अगला है 5। तो 5 को ऐसा नंबर लूं जिसका स्क्वायर 5 के पास हो। तो जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 2, 4, 3 का स्क्वायर 9। तो 3 का स्क्वायर ज्यादा हो जा रहा है और 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ पर क्या लेंगे, 2 लिखेंगे, या तो 23 होगा या तो 27 इसका वर्गमूल होगा। अब यहाँ से हमारा जो आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर 27 दिया नहीं, इसलिए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 हो जाएगा। या आप इसको दूसरे मेथड से कर सकते हैं कि यहाँ पर ये चेक कर लीजिए कि 529 किसके स्क्वायर के बराबर होगा। यहाँ पर ये दूसरी विधि क्या, ये पहली विधि होगी। दूसरा आप यहाँ पर ये चेक कर सकते हैं कि ये जो नंबर दिया गया है मेरा 529, ये किसके स्क्वायर के पास है। या तो आपको 1 से 30 तक का स्क्वायर पता होना चाहिए। अब यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 30 का स्क्वायर क्या होता है, 900 होता है, और यहाँ 500, तो ये इससे बड़े वाले ऑप्शन दोनों काट देंगे, क्योंकि 30 का स्क्वायर कितना होता है, 3 त्रिक का 9, 900। यहाँ पर इसका मतलब ये 529 है, तो 30 से ऊपर वाले मैंने 2 ऑप्शन काट दिया। उसके बाद में मुझे पता है कि 13 का स्क्वायर कितना होता है। 13 का स्क्वायर होता है 169। अगर आपको नहीं निकालना आता स्क्वायर, तो आप स्क्वायर को ऐसे भी निकाल सकते हैं। जैसे ये 13 है, तो यहाँ पर पहले इकाई का स्क्वायर कीजिए, 3 त्रिक का 9, इसको 2 डिजिट में लिखिए, और 1 का स्क्वायर लिखिए, 1 एकन्ने 1। उसके बाद 3 एकम 3, इन दोनों को गुणा करो, 3 एकम 3, और उसको 2 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और 1 अंक छोड़कर लिख के जोड़ देंगे 169। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर स्क्वायर चेक कर सकते हैं, और वहाँ उत्तर ये कम है, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो ये मेरा पहले आंसर का सोल्यूशन है। तो यानी 529 का वर्गमूल कितना आएगा, 23। अगर आपको वैसे भी नहीं आ रहा है तो आप डायरेक्ट याद रखेंगे, ये सेम क्वेश्चन यही आएगा, 529 का वर्गमूल क्या है, 23। आगे नीचे बढ़ा
अगला क्वेश्चन, (0.456) दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदले। पहला ऑप्शन 45.6%, दूसरा ऑप्शन 0.456%, तीसरा ऑप्शन 0.0456% और डी ऑप्शन 4.56%। ये 0.456 भिन्न है, जिसको आपको प्रतिशत में चेंज करना है। देखो स्टूडेंट यहाँ पर प्रतिशत है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100। अगर आपको किसी भी संख्या को प्रतिशत में चेंज करना है तो आप उसे क्या कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ हो जाएगा 0.456, इसको प्रतिशत में बदलना है तो इसको क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई। तो जैसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्रतिशत का मतलब 100 होता है और आपको प्रतिशत से जो भी दशमलव दिया है इसको प्रतिशत में बदलना है। तो जब भी प्रतिशत में हम लोग इसको बदलेंगे तो इस क्वेश्चन में 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा दशमलव 2 अंक दाईं ओर खिसक जाएगा, यानी ये पॉइंट जो था 4 के पहले था 2 अंक दाईं ओर खिसकेगा, यानी ये हो जाएगा 45.6%। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी। 4.56 कैसे हो जाएगा? पहला वाला होगा ना, 10.6 होगा ना। (45.6) वाले पे क्लिक वो करो ना, तुमने उस पे क्लिक किया। 4.56 वाले पे क्लिक किया, ए वाला। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 45.6। 45.6 बोला। इन क्वेश्चन को नोट कर लीजिए अपनी नोटबुक में। क्वेश्चन नंबर 2, MKS प्रणाली में M अक्षर क्या दर्शाता है? यानी MKS प्रणाली में जो ये M अक्षर है ये क्या प्रदर्शित करता है? अब हमारे ऑप्शन दिख रहे हैं हम चारों। पहला ऑप्शन माइल, दूसरा ऑप्शन मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन माइक्रोन, चौथा ऑप्शन मीटर। ये मेरा साइंस का क्वेश्चन है। प्रीवियस पीछे 2 क्वेश्चन जो हैं
पिछले 2 क्वेश्चन जो हमारे पूछे गए थे वो मैथ के थे, अब ये साइंस का क्वेश्चन है। हमने साइंस में पढ़ा है, हमारे साइंस की किसमें करते हैं, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम क्या बताता है, एम को यहाँ पर मीटर से प्रदर्शित करते हैं, एम का मतलब मीटर, के का मतलब होता है किलोग्राम और एस का मतलब होता है सेकेंड। इसका मतलब ये होता है जो भी लंबाई होगा, हम लोग लंबाई को एमकेएस प्रणाली में मीटर में, और जो आपका द्रव्यमान होता है किलोग्राम में, तथा समय को सेकंड में मेजर करते हैं। यानी ये पूछा इस एम का मतलब क्या होता है, इस एम का मतलब क्या होता है, मीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है, लीवर का कौन सा उदाहरण यानी फर्स्ट हमारे जो लीवर होते हैं जिसे उत्तोलक कहा जाता है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, तृतीय प्रकार का उत्तोलक। ये हमारा बी साइंस का क्वेश्चन ये भी है। तो इसका एग्जाम्पल पूछा गया था एग्जाम की, फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल क्या है। तो इसके 4 ऑप्शन है। पहला है लाइन, स्क्वीजर, दूसरा है एक व्हील बैरो, एक व्हील बैरो, तीसरा ऑप्शन है सीजर्स का पेयर, सीजर्स का पेयर, सीजर्स का एक पेयर, और लास्ट ऑप्शन है इसका फायर टॉन्स। फायर टॉन्स। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है जो भी साइंस का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर का जो एग्जांपल हमारा है वो क्या है, सीजर्स का एक पेयर। करेक्ट आंसर नंबर ऑप्शन नंबर सी, सीजर्स का एक पेयर जो है वो आपके फर्स्ट ऑर्डर लीवर का क्या है, एक उदाहरण। नोट करना। तो ये फर्स्ट ऑर्डर का जो लीवर का एग्जांपल क्या है, सीजर्स का एक पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ये भी क्वेश्चन साइंस से ही रिलेटिव है।
पानी की विशिष्ट उष्मा का मान, यानी आपके पानी की जो स्पेसिफिक हीट कितना होता है उसकी वैल्यू पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 ए है 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। जो हमारे पानी की स्पेसिफिक हीट होती है जिसे कहते हैं स्पेसिफिक हीट, तो पानी की स्पेसिफिक हीट की वैल्यू हमेशा कितना होता है 1, और मेरा करेक्ट आंसर है ए। लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इन वर्कशॉप कैलकुलेशन। वर्कशॉप कैलकुलेशन का लास्ट क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। मेंसुरेशन मैथ से है। आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 मीटर व 18 मीटर है। इसको सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर व 18 सेंटीमीटर, यानी आयत का परिमाप क्या होगा जिसकी लंबाई व चौड़ाई दी गई है। 20 सेंटीमीटर लंबाई है और चौड़ाई 18 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन 76 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 56 सेंटीमीटर। पहला ऑप्शन 76 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 56 सेंटीमीटर और तीसरा ऑप्शन 86 सेंटीमीटर और लास्ट डी ऑप्शन 66 सेंटीमीटर। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आयत आप बना लीजिए, ये आयत हो गया। आयत में 4 भुजाएं हैं, आमने सामने की भुजाएं आपकी बराबर होती हैं। सबसे बड़ी भुजाई आपकी लंबाई हो गई, ये आपकी चौड़ाई हो गई। तो लंबाई दिया है 20, चौड़ाई दिया गया है 18। अब आमने सामने बराबर है तो ये भी 20, ये भी 18। तो आयत का जो परिमाप होता है ये होता है सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का, या आप दूसरा फार्मूला जो पढ़ते हैं 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप का मतलब है अगर आपका खेत है तार बनवा लो तो जहां शुरू करेंगे वहां चल के पुनः वापस है, नहीं ए से जाएंगे बी, बी से सी, सी से डी, फिर ए पर। तो ये यहाँ से यहाँ तक 20, यहाँ से 18, यहाँ 20, यहाँ 18।
तो टोटल क्या हो जाएगा, या आप क्या करिए 20 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर को जोड़ दीजिए। तो 20 प्लस 18 38 हो गया, और 38 को 2 से गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा 76 सेंटीमीटर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 76 सेंटीमीटर। तो ये लास्ट क्वेश्चन था वर्क साहब कैलकुलेशन का जो हमने आज की सीरीज में देखा। ऐसे में आपको नेक्स्ट कल सीरीज का टोटल आपको इस पे 10 वीडियो मिलेगी। अगर आप इतना एग्जाम के लिए करके चले जाओगे प्रैक्टिस करके, और फास्ट स्पीड में 2 की स्पीड में इसको करके इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए, तो आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन के जो 6 क्वेश्चन आएंगे वो इसी से एड सचिस यही सेम क्वेश्चन आएगा, सेम डाटा सेम ऑप्शन के साथ। इतना आपको करना पड़ेगा। तो इसके नोट्स आप खुद से बना लीजिए ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाए। बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। थैंक यू।